Yes, this is not what I usually do, but welcome to the exposed video of Indian anime community's biggest दोगला। NTC भाई अपनी फेक आईडी से कमेंट करके अपनी इनोसेंस प्रूव करने से पहले ये वाली वीडियो एंड तक पूरी देख लेना, क्योंकि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं तुम्हें फेक आईडी से कमेंट करने लायक ही नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू। क्या मैंने क्रिंज फोटो क्यों दिखाई? नहीं, ये फोटो मैं नहीं बल्कि naruto_uchiha.23 सबको दिखाना चाहता है। एक तो भाई NTC भाई का सही है, उसके सब्सक्राइबर्स इतने कट्टर है कि वो हर किसी के कमेंट सेक्शन में जाकर सुपर चैट करके बोलते हैं कि भाई NTC भाई से कोलैब कर लो, NTC भाई से कोलैब कर लो। लेकिन पता नहीं यार क्यों वो सुपर चैट्स रिट्रैक्ट हो जाती हैं, क्यों अभिषेक महात्रे, राधा कृष्ण उर्फ NTC भाई। लेकिन सब हटाओ, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नारुतो उचिहा 23 की। ये NTC भाई का इतना बड़ा फैन है कि इसने अपना पूरा अकाउंट ही NTC भाई को डेडिकेट कर दिया। ये NTC भाई का इतना बड़ा फैन है कि इसने NTC भाई की फोटो उठाई, उसको इतना क्रिंज और सस्ता एडिट किया और इंस्टाग्राम पे डाल दिया। क्या इतना इनफ नहीं लग रहा? रुको अभी पहले ये देखो। ये NTC भाई का इतना बड़ा फैन है कि इसने अपनी अकाउंट की लिंक्ड ईमेल आईडी भी NTC भाई के अकाउंट की लिंक्ड ईमेल आईडी से मैच कर दी। बताओ अब मिलेगा कोई NTC भाई का इतना बड़ा फैन? हाँ, ये NTC का ही अकाउंट है। ये क्रिंज हरकतें, क्रिंज पोस्ट, ये सब इस ग्रोन आदमी की हरकतें हैं। अब चलो जरा इसके कामों पर नजर डालते हैं। तो कवि एक सुंदर चित्रण के साथ कहते हैं कि टू गोट्स, आई लव यू बोथ भैया, You both inspire me a lot. Full-time job, 3 to 4 channels, uploading 1 hour plus explanations and going to gym. Okay, इसका मतलब ये है कि कवि से बहुत प्यार करते हैं। अब आगे कवि बोलते हैं कि व्यू कैंड NTC भैया, ये माल छुपा रखा है अंडरनीथ दोज क्लोथ्स। जिस पर कवि से कहते हैं कि मैंने तो यस। जिस पर कवि को कवि के सवाल पर रिएक्ट करते हुए बोलते हैं ओह भाई, ये लिटरली वो रिप्लाई है जो कि तुम्हारी औकात के बाहर वाली क्रश तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने के लिए भेजती है। तू लिटरली खुद से ओजोन हो रहा है। हाउ? लेकिन जो शेरलॉक अब वीडियो रोक कर उन ईमेल्स के बीच के डॉट्स गिन रहे थे, हाँ मुझे पता है कि डॉट्स थोड़े से कम ज्यादा हैं क्योंकि वो उसी का दूसरा अकाउंट है। एंड मैं इतना ज्यादा श्योर कैसे हूं? क्योंकि लिटरली उसके एक सोशल मीडिया पर उसका यूजर नेम ये है। अब इन तीनों को एक साथ देखो और बोलो कि अलग अलग लोगों के हैं। खैर लेट्स नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड, क्योंकि अब इस पोस्ट के बाद कवि को मजा आने लगता है। तो कवि की इस पोस्ट को लाइक कर देते हैं और कवि के लिए एक दूसरी पोस्ट डालते हैं जिसमें कवि एक दूसरे पुरुष की भर कर तारीफ कर रहे हैं। ये क्या बात हुई कवि साहब? जब कवि आपका पूरा मुंह में लेना चाहते हैं तो फिर आप कवि को धोखा देकर एक पराये पुरुष के साथ क्या कर रहे हो? आपको पता है ना कवि को गुस्सा बहुत आता है। कवि के साथ कवि के लिए फुल कक भी हैं भाई। अब लेजिट जोक्स असाइड एंड अब सीरियसली इज्जत के साथ सारे प्रूफ्स रखते हैं। ये जो नारुतो उचिहा वाला अकाउंट है ये 110% NTC का अकाउंट है। पहले जब तक NTC की क्रेडिट चोरी करने वाली पूरी भसड़ नहीं हुई थी तब तक नारुतो उचिहा में ये आईडी लगी हुई थी। लेकिन जैसे ही भसड़ हुई और सबने पॉइंट आउट किया तो उसने ये आईडी ही चेंज कर दी। उसको पता था कि अगर अब ये आईडी डीएक्टिवेट या फिर डिलीट की तो फिर सब लोगों को यकीन हो जाएगा कि ये बंदा NTC ही है। तो डेस्परेशन में आकर इस बंदे ने नारुतो उचिहा वाली आईडी का लिंक्ड ईमेल ही चेंज कर दिया। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर हिम हमारे कुछ जाबाज रिपोर्टर्स ने उससे पहले ये स्क्रीनशॉट निकाल कर रख लिए थे। शाउट आउट टू कृष्कुन जिसने मुझे स्क्रीनशॉट्स प्रोवाइड किए। एंड देखो ऐसा नहीं कि इस बंदे ने सिर्फ इसी आईडी के साथ ये चीज किया है, इस बंदे ने एक पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट किया था जो कि बहुत ज्यादा क्लेवर था, जो कि मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। और ऐसा नहीं कि इसको हम सिर्फ अभी ही पॉइंट आउट कर रहे हैं, हम अपनी स्ट्रीम्स पर भी इसकी आईडी को बहुत बार पॉइंट आउट कर चुके हैं। जैसे तुम ये स्क्रीनशॉट देखो जो कि इसने DBS क्रॉनिकल्स के साथ ट्राई किया। इसने DBS जो कि एनिमेटर होस्ट करता है उसके पेज पर नारुतो उचिहा से स्पैम कर दिया कि NTC भी आएगा एज गेस्ट। NTC भैया भी आएंगे क्या? PD भैया विल NTC ऑल्सो कम? NTC भैया भी आएंगे क्या? यार कोई बता दो NTC भैया आएंगे क्या? बट इसकी बुरी किस्मत ये थी कि DBS ने अपने मुंह पर वो फिल्टर नहीं लगाया जो कि मोस्ट ऑफ अस क्रिएटर लगाते हैं कि भाई इसको ज्यादा बुरा ना लग जाए। एंड उस बंदे ने लिटरली इसको क्लियर कट ये रिप्लाई दिया जो कि तुम वीडियो पॉज करके पूरा पढ़ सकते हो। जिसके बाद जब NTC को लगा कि भाई उसे सब कुछ समझ में आ गया तो वो सीधा DBS के व्हाट्सएप पर मैसेज करने लगा कि अरे मेरे एक फॉलोअर ने आपको मैसेज किया था, जस्ट सो DBS के मन में एक डाउट पैदा कर सके कि हो सकता है वो NTC नहीं एक्चुअल में उसका कोई फैन हो। अरे एंड एक्चुअली लीव दैट, मैं इवन एक क्रेजियर बात बताऊं, इस बंदे को एनिमेटरों में इनवाइट नहीं किया तो फिर ये लिटरली खुद उड़ीसा पहुंच गया, जस्ट एक दूसरी सिटी में। एंड वहां पर जाकर स्टोरी डाल रहा है कि भाई मैं तो उड़ीसा में आया हूं एंड यहाँ पर तो लोग मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, मुझे मेरे फॉलोअर्स मिले, ताकि ये स्टोरी देखकर DBS बोले कि ओ भाई तू उड़ीसा में ही है यार, अगर तू उड़ीसा में है तो फिर यहाँ पर भी आ जा। लेकिन DBS को समझ में आ गया था कि ये बंदा क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो उसने फिर भी उसको इन्वाइट नहीं किया। और भाई एक चीज ना अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखना, जो बंदा कुछ गलत काम कर रहा होगा ना वो उस टाइम पर एक्सप्लेनेशन देगा जब कोई भी ना मांग रहा हो, और उस टाइम पर एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं पाएगा जब सब लोग मांग रहे हो। इनको ना एक डर लगा रहता है कि भाई मैं जो कर रहा हूं कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, किसी को सच्चाई ना पता चल जाए, तो फिर ये लोग ओवरली एक्सप्लेन करना चालू कर देते हैं, जो कि
एनटीसी ने भी किया डीबीएस के व्हाट्सएप पे जाकर, लेकिन इस टाइम पर जब सब लोग उससे एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं तो वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, जिसका सिंपल रीजन ये है कि अदर्स विल काउंटर क्वेश्चन नाउ। और यही यहां पर भी हुआ। काफी सारे क्रिएटर्स ने पहले इसको मैसेज किया कि भाई तू एक सिंपल काम कर, जो तेरे पास मेल आया होगा ना कि तेरी वीडियो पर स्ट्राइक पड़ी है, जस्ट उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके इंस्टा पर डाल दे, क्योंकि स्क्रीनशॉट को तो लोग फेक बोलते हैं। एंड एनटीसी जो कि दूसरे क्रिएटर्स का रिप्लाई पहले लिटरली मिनट्स में दे देता था, अब वो किसी का रिप्लाई ही नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि ये चीज तो कर ही नहीं सकता, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो डाल ही नहीं सकता। जिसके बाद एक दूसरे क्रिएटर ने उसको कॉल की एंड उसको बोला, यही सेम चीज बोली कि भाई एक काम कर, ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर दे और अपनी स्टोरी पर डाल दे। इसने उस चीज पे लिटरली कुछ सेकंड ब्रेक लिया एंड ही वाज लाइक कि नहीं भाई अब मुझे किसी को कुछ एक्सप्लेन नहीं करना। जिस पर उस वाले क्रिएटर ने इसको लिटरली 3 से 4 बार बोला कि भाई तू स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर, तू डाल। उसने लिटरली इसको समझाया कि भाई तू एक क्रिएटर है, अगर तेरे ऊपर एलिगेशंस लग रही हैं, तू सिर्फ एक सिंपल स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर और डाल दे, दैट्स इट, सब लोग तुझ पे यकीन कर लेंगे। बट द थिंग इज, इसने हर बार जब भी उसने वो वाली बात की, इसने टॉपिक चेंज करने की कोशिश की है। एंड वो तो ये बंदा करेगा ही, क्योंकि स्ट्राइक तो कभी आई नहीं, तो डालेगा क्या। इस बंदे ने देखा कि भाई व्यूक पर स्ट्राइक आई हुई है, तो मैं प्रिटेंड करता हूँ कि मेरे ऊपर भी स्ट्राइक आई है, जिससे कि उसकी ऑडियंस लाइक मेरे साथ भी सिंपैथी कर लेगी एंड हाँ मेरा चैनल चल जाएगा। बट इस बंदे ने ना एक छोटी सी गलती कर दी कि ये बंदा लिटरली इतना लो आईक्यू है कि इसने अपनी वीडियो में जो वीडियो बताई थी कि हाँ भाई इस वाली वीडियो पर स्ट्राइक आई है, वो वीडियो इसके चैनल पर ही अवेलेबल थी। ये कौन सी स्ट्राइक है जिसमें कि वीडियो नहीं उठ रही, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा भाई। तो हाँ, इस पर स्ट्राइक आई से लेकर इसने सब लोगों की स्ट्राइक हटवाई तक सब कुछ इतना ही सच है जितना कि इसकी नारुतो उचिहा वाली आईडी और उस पर इस पोस्ट में इस बंदे की ऐसी बॉडी है। अब सुनो इसका वो मास्टर प्लान जो कि इसने अभी तक यूज किया, एंड इससे इंस्पायर होने की जगह इससे एक सीख ले लेना कि ये चीज कभी भी जिंदगी में नहीं करनी है, वरना पूरी पूरी कम्युनिटी तुम्हारे अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी। इसने पहले अपनी कुछ फेक आईडीज बनाई और उससे लिटरली क्रिएटर्स की लाइव चैट में स्पैम करना चालू कर दिया कि भाई एनटीसी के साथ कोलैब कर लो, एनटीसी के साथ कोलैब कर लो। और इसमें सबसे ज्यादा फनी बात यह है कि इस बंदे ने एक सिंगल रुपया नहीं छोड़ा, सब वापस रिट्रैक्ट कर लिया। एंड सबसे पहले इसका शिकार बना प्रनिक। प्रनिक ने इसके साथ एक लाइव कर ली एंड दिस गाय यूज्ड इट टू गेन अ लॉट ऑफ फेवर। अब एनिमे कंटेंट क्रिएटर कम्युनिटी में क्या है ना कि सब लोग आपस में दोस्त हैं, तो फिर सब लोग एक दूसरे की जजमेंट पर बिलीव करते हैं। प्रनिक की लाइव के बाद इस बंदे ने अपना नेक्स्ट स्टेप लिया एंड इसने चाविद सनपाई की लाइव स्ट्रीम्स पर जाकर स्पैम करना चालू कर दिया कि भाई जाओ ऐसे करके एक एनटीसी नाम का क्रिएटर है उसके साथ कोलैब करो प्लीज, क्योंकि प्रनिक ने भी उसके साथ कोलैब कर लिया है। उन्हें लगा कि ठीक है प्रनिक ने कोलैब कर लिया है तो सही बंदा होगा, हम भी कोलैब कर लेते हैं। और फिर उन लोगों ने भी कोलैब कर लिया और फिर वहां जाकर इस बंदे ने किया एक सबसे बड़ा ब्लंडर। इसने वहां जाकर इनडायरेक्ट शॉट्स ले लिए व्यूक पर। अब व्यूक की ऑडियंस ने इसको इतना भगा भगा के धोया कि इसने डिसाइड कर लिया कि भाई अब मैं जाऊंगा व्यूक के क्लोज और इसी ऑडियंस को मैं ग्रैब कर लूंगा। दिस गाय लिटरली वेंट ऑन अ रिवेंज आर्क। इसके बाद इसने बहुत सारी हरकतें की, जैसे कि ये नारुतो उचिहा वाला अकाउंट जिसमें इसने नाम भी वैभव रखा है बाय द वे। अब इसके लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये हो गया कि व्यूक किसी के साथ कोलैब ही नहीं करता, तो अब तक ये जो टैक्टिक्स दूसरों के साथ यूज करता आ रहा था वो व्यूक पर यूज ही नहीं हो सकती थी। तो दिस गाय नीडेड समथिंग इवन मोर एक्सट्रीम। तो ही स्टार्टेड वेटिंग कि कब व्यूक का एक वीक मूवमेंट आएगा एंड नाउ इट्स हिज गुड फॉर्च्यून और बैड आई डोंट नो, बट व्यूक का एक वीक मूवमेंट आया जब उसके चैनल पर स्ट्राइक्स पड़ी। अब इसने चाविद सनपाई के चैनल पर जो ब्लंडर किया था एंड व्यूक के चैनल पर जो स्ट्राइक आई, इसके बीच में इसको अच्छा खासा टाइम मिला, जिसमें इसने सभी लोगों को बस ये क्रेडिबिलिटी दी कि भाई मैं चाविद सनपाई के चैनल पर जा चुका हूं टू गेट इवन मोर कोलैब्स। एंड इस ट्रिक से ये जितने कोलैब्स करता गया उतनी ही ज्यादा ये ऑडियंस भी ग्रैब करता गया। अब जैसे ही मौका आया और व्यूक के चैनल पर स्ट्राइक पड़ी, इस बंदे ने अपने चैनल पर भी कुछ भी पोस्ट करना बंद कर दिया ताकि ये वो गेम प्ले कर सके कि भाई मेरे भी चैनल पर स्ट्राइक्स आ रखी हैं एंड इसलिए मैं पोस्ट नहीं कर पा रहा हूं। पर इसके आगे फ्लो में इसने कर दिया कुछ थोड़े ज्यादा ही बड़े क्लेम्स जो कि ये बैक नहीं कर सकता था। इसने बोला कि व्यूक भाई की स्ट्राइक्स मैंने हटवाई है, मैंने पीटीजी की टीम से वीडियो कॉल पर बात की है एंड हमारा बैक एंड फोर्थ हुआ है एंड इसने पीटीजे को हंट डाउन कर दिया। डैम ब्रो, अब तो बहुत ज्यादा चैट हो, मैं थोड़ा थोड़ा सा तो गीला हो गया हूं, सच बता रहा हूं। सबसे पहली चीज, इसने प्रूफ्स में जो वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट लगाया उसको ब्लर करने की क्या जरूरत थी। पर चल ठीक है, तुझे उनकी प्राइवेसी चाहिए थी, तो इसमें तेरे दोनों हाथ ऊपर है तो भला तूने स्क्रीनशॉट कैसे लिया वीडियो कॉल का? और अगर तू पूरे टाइम स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा था तो फिर आई चैलेंज यू, डाल दे 1 मिनट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग उस मीटिंग की एंड कर दे हम सबको गलत प्रूफ। उस मीटिंग की एंड उस ईमेल की डाल दे भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग, हम सबके मुंह पे थूक दे भाई तू।
मैं तो चाहता हूं कर दे भाई तू हम सबको गलत प्रूव। अब इस सब के बाद इसने वो YouTube पोस्ट सबूत मिटाने के लिए उड़ा दी, पर भाई को शायद से ये नहीं पता था कि वो ग्रिड से भी डिलीट करनी होती है। तो आज भी वहां दिस पोस्ट इज नो लॉन्गर अवेलेबल दिखा रहा है। अब लिटरली इसकी भचकानी हरकत देखो, खुद सबको सुपर चैट करके फिर एक्सपोज के बाद अपने डिस्कॉर्ड पर डालता है कि अब कोई भी किसी यूट्यूबर को मेरे नाम से सुपर चैट नहीं करेगा वरना मैं मेंबरशिप कैंसिल कर दूंगा। भाई तू अपनी सुपर चैट कैसे कैंसिल कर देगा? तू अम्बी या फिर गजनी है क्या? एंड इसने यहाँ पर क्या नाम मेंशन किया देखो, नारुतो उचिहा और अभिषेक महात्रे, दोनों के दोनों इसी के अकाउंट्स, क्योंकि और कोई तो इसकी तरफ से जाकर सुपर चैट करता नहीं है। तो इस कहानी का सारांश ये है कि कवि अब चुतिया चुके हैं। ये बंदा व्यू की ऑडियंस हथियाने के लिए इतना पागल हो चुका है कि ये लिटरली अब व्यू की कॉपी बनता जा रहा है। व्यू की तरह ये जिम की वीडियोस डालता है ताकि उसकी ऑडियंस को लगे कि डैम ये तो बहुत हार्ड वर्क करता है, एंड ये उसकी ऑडियंस को हथिया ले। एंड अगर तुम इसको पहले से इसके इंस्टा ग्रुप को फॉलो करते हो तो फिर तुम्हें पता होगा कि भाई ये लिटरली सब कुछ कॉपी करता है यार। मतलब जिस तरह से व्यू का पोस्ट डालता है ग्रुप्स में बिल्कुल सेम, जैसे पोल डालता है बिल्कुल सेम, सब कुछ एकदम डिट्टो उठा के। एंड टू बी क्लियर, जिम की वीडियोस व्यू अकेला नहीं जो डालता है, लेकिन एनिमे कम्युनिटी में जो वैसे पूरा दिखाता है कि भाई हाँ आप सारी अपनी लाइफ को बैलेंस करके चल सकते हो, कि मतलब अपना ऑफिस भी, अपना पैशन भी, और लाइक ये जिम एंड ऑल, दैट इज व्यूक। एंड ये बंदा लिटरली उसकी तरह खुद को दिखाना चाहता है, तो ही स्टार्टेड डूइंग इट ओनली आफ्टर ही वांटेड टू गेन हिज फॉलोअर्स। एंड सही बताऊं ना भाई, कौन इंस्पिरेशन ले रहा है और कौन किसी की कंप्लीट कॉपी बन रहा है जस्ट टू लाइक गेट सम ट्रैक्शन, वो समझ में आ जाता है। पर एक हद बात बताऊं, ये बंदा मेरे साथ कॉल पर था और ये मुझे बोलता है कि भाई व्यू ना अपनी ऑडियंस को ना पागल बना रहा है, क्योंकि वो उनको मैनिपुलेट करता है। उन्हें बोलता है कि भाई मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता हूँ, जॉब करता है, इतने वाईटी चैनल्स, फिर जिम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन सच्चाई ये है कि अपनी वीडियोस किसी और से एडिट करवाता है एंड अपने थंबनेल भी किसी और से बनवाता है। तो फिर ये तो सिर्फ रिकॉर्ड करता है, लेकिन अपनी हार्ड वर्किंग वाली वो इमेज ब्रेक नहीं करना चाहता। ही थॉट कि मैं उसके साथ एग्री करूंगा इस चीज पर, लेकिन मैंने उसको क्लियरली बोला कि भाई इसमें गलत क्या है। उस बंदे ने एक स्टेज अचीव किया है, उस बंदे ने इतनी ज़्यादा डेडिकेशन के साथ काम किया एंड आज भी उसी डेडिकेशन के साथ काम करता है। अगर वो आज अफोर्ड कर सकता है अपने लिए चीज़ें थोड़ी सी इजी बनाना, तो फिर इसमें गलत क्या है? आई डोंट सी एनी इशू विद दैट। एंड जैसे ही उसे लगा कि मैं तो एग्री नहीं कर रहा, तो उस बंदे ने इंस्टेंटली अपना ट्रैक बदल लिया कि अरे नहीं भाई मैं तो वैसा बोलना ही नहीं चाह रहा था। ऑफ कोर्स उस बंदे ने मेहनत से सब कुछ अचीव किया है एंड आज अगर वो अफोर्ड कर पा रहा है तो फिर वो उसी की मेहनत है वगैरह वगैरह। अब इसने खुद भी हर जगह खुद को हार्ड वर्किंग दिखाना चालू कर दिया कि भाई मैं तो एक हफ्ते में सिर्फ 2-2 घंटे सोता हूँ, पूरे टाइम सिर्फ रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, फिर ऑफिस। मतलब भाई ये बंदा कंप्लीट व्यू का रेप्लिका बन ही गया था। बट भाई ने फ्लेक्स मारते मारते थोड़ा सा स्लीप शेड्यूल कुछ ज्यादा ही अनरियलिस्टिक बता दिया, क्योंकि भाई ह्यूमनली दैट्स नॉट पॉसिबल। आप 1 हफ्ता कर सकते हो, शायद से 2 हफ्ता भी चले जाओ, बट ये बंदा जो कह रहा है कि इतने टाइम से, भाई दैट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। और भाई इस बंदे के लिटरली डार्क सर्कल्स तक नहीं है, ठीक है। यू कैन नॉट गिव इट ऑल टू जस्ट जीन्स के भाई जीन्स अच्छे नहीं होता ऐसे। इसका लिटरली जो प्लान था ना अपनी हार्ड वर्किंग वाली पर्सोना बनाने का, अगर उसका आधा हार्ड वर्क भी ये लेजिटिमेट अपने काम को दे देता तो भाई आज इसकी हम सब रिस्पेक्ट करते और आज ये वीडियो नहीं बन रही होती। एंड लेट मी टेल यू एन इनसाइडर, हर एक क्रिएटर को पता था कि इसके ऊपर घंटा कोई स्ट्राइक नहीं आई है और इसने घंटा कोई स्ट्राइक नहीं हटवाई है, लेकिन एज व्यू ही सामने से ये वाली चीज क्लियर नहीं कर रहा था, तो फिर हम में से कोई भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। और इसीलिए जैसे ही प्रिफित भाई ने ये वाली चीज क्लियर की कि एनटीसी का इससे दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है, विद इन जस्ट अ फ्यू आवर्स हमारी इस टॉपिक रील्स आने लगी। वी ऑलवेज न्यू दैट बट वी जस्ट नीडेड अ कंफर्मेशन, क्योंकि बिना किसी प्रूफ के वी हैड नो राइट टू स्पीक अप। और भाई इस बंदे का जो ऑब्सेशन लेवल है, मतलब नेक्स्ट लेवल। इस बंदे को नार्सिसिज्म नहीं है, बल्कि नार्सिसिज्म को एनटीसी है। एनटीसी में पहला एन का मतलब है नार्सिसिज्म। ये दूसरों के कमेंट्स में अपनी आईडी से कुछ ऐसे कमेंट्स करता है जहां पर ये खुद को टॉप इंडियन एनिमे कंटेंट क्रिएटर घोषित कर देता है। हर्ष भाई आपने इसकी थोड़ी कमी मारी है, सही बताऊं तो। ये बंदा बार बार बहाने मारता है कि भाई लोग तो मेरी पुरानी कंट्रोवर्सी को देखते हैं, मेरी पुरानी कॉपी वाली वीडियो को लेकर आज भी बोलते हैं, पर भाई मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया ना एंड मैंने माफी भी मांग ली। तो चल एक काम करते हैं, उन कॉपीज को छोड़ देते हैं। तूने पहले माफी मांग ली थी, करेक्ट। तू कॉपी नहीं करता, करेक्ट नहीं करता, ये क्या? The JJK not reading allegations are finally back. So if you don't know, there's a really popular meme saying that JJK fans can't even read their own manga. जुजुत्सु काइसेन फैंस अनपढ़ हैं, ऐसा बोलना है लाखों ट्विटर यूजर्स का। यह अभी इसकी रीसेंट की रील है जो कि इसने हूबहू एक इंग्लिश क्रिएटर से उठाई है, और ताकि कोई भी इसको कॉपी ना बोल सके इस बंदे ने आगे जाकर बस अपना थोड़ा सा एक पार्ट ऐड ऑन कर दिया। अरे भाई कम से कम टाइटल तो अलग रख देता, इतनी तो क्रिएटिविटी होगी तुझ में। तूने उस बंदे का टाइटल तक कॉपी कर लिया। वेल उस टाइटल से उस बंदे की वीडियो भग गई होगी, तो यू बी लाइक व्हाई नॉट। लेकिन भाई एक बात है,
एनटीसी भाई मेहनती तो बहुत है, क्योंकि भाई जिस दिन उस बंदे की वीडियो आई, इस बंदे ने लिटरली उसके अगले ही दिन सिर्फ एक दिन में पूरी वीडियो बनाकर डाल दी। ये स्पीड अगर मेहनत नहीं है तो और क्या है भाई, मेहनती पूरे हैं, वहां क्रेडिट कोई नहीं खाएगा। अब एनटीसी मुझे पता है कि तू ये वीडियो देख रहा है, तो फिर अब मेरी बात ध्यान से सुन। नंबर 1, मेरे पास वो कॉल रिकॉर्डिंग पड़ी है जहां पर कि तूने मुझसे कॉल पर बोला था, तूने एक्यूज किया था व्यू को अपनी ऑडियंस को मेहनत के नाम पर मैनिपुलेट करने पे। नंबर 2, मेरे पास वो कॉल रिकॉर्डिंग भी है जिसमें कि तू एक दूसरे क्रिएटर के साथ कॉल पे बात कर रहा था, एंड जब भी वो तुझे प्रूफ दिखाने के लिए बोल रहा था कि भाई अपनी साइड क्लियर कर ले, तू लिटरली बस बार बार टॉपिक्स को चेंज कर रहा था। एंड बाय नाउ इवन तेरी खुद की ऑडियंस को पता चल गया होगा कि तू कितना बड़ा मैनिपुलेटर है। जो भी तू ये सोच रहा होगा ना कि हम लोग तुझे बुली कर रहे हैं, नहीं, तेरे फर्स्ट कांड के बाद लिटरली सभी लोगों ने तुझे सेकंड चांस दिया। सब लोगों ने तेरे साथ कोलैब्स भी की, सब लोगों ने सामने से आके तेरे साथ रील्स भी बनाई, एंड इवन तेरे को इंस्टा पे फॉलो भी किया। सबने तुझे लिटरली सेकंड चांस दिया, लेकिन तू रिपीट ऑफेंस करता रहा। तो ये चीज बुली नहीं है जब तेरे को सेकंड चांस सामने से सब लोगों ने दिया था। अब बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, अगर ये हमारी ड्यूटी है कि हम लोग दूसरे छोटे क्रिएटर्स को अपलिफ्ट करें, तो फिर ये भी हमारी ही ड्यूटी है कि अगर कोई हमारी कम्युनिटी में ऐसे हरकत कर रहा है एंड अपनी पूरी ऑडियंस को मैनिपुलेट कर रहा है, भाई ऑडियंस, एक चीज तो समझ ले, अगर तू एक क्रिएटर है, तेरी ऑडियंस तेरे लिए सब कुछ होना चाहिए। अगर तू अपनी ऑडियंस का नहीं हो सकता ना, अगर तू उनको मैनिपुलेट कर रहा है, तो फिर भाई तू बहुत खराब आदमी है भाई, ठीक है। ये भी एज अ क्रिएटर हमारी ही जिम्मेदारी है कि अगर कोई ऑडियंस को मैनिपुलेट कर रहा है, तो फिर उस बंदे की रियलिटी भी सबके सामने लाए, क्योंकि ये पार्ट फॉलो करने के लिए किसी दूसरी कम्युनिटी से कोई बंदा नहीं आएगा। इसके बावजूद भी अगर कुछ लोगों को ये लग रहा हो कि हम लोग ये व्यूज के लिए कर रहे हैं, ना कि एक जेन्युइन कॉल आउट के लिए, तो फिर यू मे गो विद योर बिलीव्स एंड एनटीसी। अब पहले तू ये एक्सप्लेन कर कि इन दोनों आईडीज पर आखिर तेरी ईमेल एड्रेस क्यों है। अब भले ही तुझे कोई ये बात तेरे मुंह पर ना बोले, लेकिन हर एक क्रिएटर को ये बात पता है। तू झूठ बोल ले, तू ये चीजें छुपा ले, तू अपनी ऑडियंस के सामने विक्टिम प्ले कर ले, लेकिन सच्चाई है कि इस टाइम पे हमारी कम्युनिटी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट वो है जो कि तेरे बारे में जानती है और इसलिए तुझसे दूर रहना चाहती है, और दूसरा पार्ट वो है जो कि अभी तुझे जानता नहीं है, जो कि तुझे जानेगा और इसलिए तुझसे दूर रहना चाहेगा। देयर इज नो इन बिटवीन। एंड हाँ, यू कैन स्टिल चेंज इट बाय एक्चुअली चेंजिंग योर सेल्फ। ये लास्ट टाइम की तरह बस दूसरों को पागल बना के नहीं, ठीक है। यू कैन स्टिल चेंज इट बाय चेंजिंग योर सेल्फ, एंड जब तक वो चीज नहीं होती है, जब तक यू डोंट वर्क ऑन योर जेलिसी एंड योर नार्सिसिज्म बाय सीइंग अदर्स ऑन गेटिंग ऑन अ बिगर स्टेज देन यू, भाई कोई तेरा साथ नहीं देगा। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, कोई तेरा साथ नहीं देगा। सो या यहीं तक थी ये वीडियो, एंड कोई भी अब वहां पर जाकर कुछ भी कॉमेंट मत करना, तू कॉपी करता है, तूने फालतू का क्रेडिट लिया, कुछ भी नहीं। क्योंकि मेरा काम था इस वाली वीडियो से बस लोगों को बताना कि भाई एक्चुअल में क्या चल रहा है, किस तरह से तुम्हें मैनिपुलेट किया जा रहा है, एंड हम में से किसी को भी उस बंदे को बुली नहीं करना है। डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट डू नॉट, एंड डू नॉट वेस्ट हिज मेंटालिटी। वो बंदा ऑलरेडी सठियाया हुआ है, जस्ट डोंट गो देयर। बाकी ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, जाकर इसको फॉलो कर लेना प्लीज, एंड अगर नहीं हो तो फिर यहाँ पर भी सब्सक्राइब कर लेना। एंड या मैं चलता हूँ, मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। तब तक टाटा बाय बाय, गुड बाय, सन, लव यू ऑल, बाय।